हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत चल रही होगी। तो BHEL की तरफ से बहुत ही बेहतरीन न्यूज आई है आप सबके लिए। वो ये है कि इन्होंने यहां पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट कर दिया है फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियर ट्रेनी एज वेल एज सुपरवाइजर ट्रेनी। ये बहुत ही बेहतरीन जॉब है, बहुत ही बेहतरीन नोटिफिकेशन है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंजीनियर ट्रेनी पे जो ये सैलरी आपको ऑफर कर रहे हैं 60,000 बेसिक पे, सेम सैलरी आपको कोल इंडिया, IOCL जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। तो अगर ये PSU गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करती तो आपको एटलीस्ट टॉप 50 में आना पड़ता टू गेट दिस पोजीशन। तो ये बहुत ही बेहतरीन चांस है आपके लिए। अगर आप गेट में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, लगातार आप गेट में फेलियर ले रहे हैं, तो यहां पे इसको चांस को जाने मत दीजिएगा। आइए देखते हैं कि यहां पर आपकी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं सिविल की, तो यहां पे सिविल में टोटल 25 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जिसमें से 10 अनरिजर्व्ड हैं एंड 2 EWS कैटेगरी में हैं। ओबीसी में 7 है, SC में 4, ST में 2 एंड टोटल आपकी 25। तो मैंने आपको बताई दी। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जो यहां पर देखना है वो ये है कि यहां पे सिविल में जो रिक्रूटमेंट हो रही है वो पावर सेक्टर साइट्स के लिए रिक्रूटमेंट हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए नहीं हो रही है। तो यहां पे माइंड में पहले ही क्लियरिटी लेके चलिए कि आपको जो भेजा जाएगा पावर सेक्टर साइट्स के लिए भेजा जाएगा, चाहे वो आपका इंजीनियर ट्रेनी हो या फिर आपका सुपरवाइजर ट्रेनी हो। सुपरवाइजर ट्रेनिंग में भी सिविल की कैटेगरी में आपको पावर सेक्टर साइट्स में ही भेजा जा रहा है। यहां पर आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 35 है, अनरिजर्व आपकी 13 है, EWS में 4 है, OBC में 10, SC में 5, ST में 3। अगेन द सम कम्स टू 35। अब यहां पर देखते हैं कि इसकी अदर हमारे पास कंडीशंस क्या हैं। कंडीशन यह है कि जिस भी सेक्टर में आपको भेजा जा रहा है, अभी तो मैं सिविल का बताया, आपके मैकेनिकल में दूसरी पोस्ट भी अवेलेबल्स हैं। तो जिस भी सेक्टर्स में आपको भेजा जा रहा है, अगर वहां से आप ट्रांसफर कराने की कोशिश करते हैं, पहली बात तो वो करेंगे नहीं, ठीक है। आपको यहां पे एटलीस्ट 10 ईयर सर्व करना है जिस भी सेक्टर में ये आपको भेज रहे हैं। ऊपर से अगर आप कोई सोर्स लगा के प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं तो ये मिसकंडक्ट में काउंट होगा। एंड यहां पे अगर आप पर्सनल ग्राउंड पे ट्रांसफर लेने की कोशिश करते हैं, तो ट्रांसफर अगर हो जाता है तो आप क्या हो जाओगे, यू विल कम बैक टू बॉटम ऑफ सीनियोरिटी। सबसे लास्ट स्टेज पे आ जाओगे सीनियोरिटी पे। सीनियोरिटी डिसाइड होती है आपकी रैंक से, जो आप इस पेपर में यहां पे सिक्योर करोगे। चलिए, अब यहां पर देखिए कि आपके यहां पर क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए बीटेक की। सुपरवाइजर के लिए आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। यहां पर अगर आपके पास इंटीग्रेटेड डिग्री भी है, जैसे बिट्स प्लानिंग कराता है, IIT कराते हैं, अगर इंटीग्रेटेड डिग्री भी है तो वो भी यहां पर चल जाएगी। ड्यूअल डिग्री है वो भी चल जाएगी। इसकी आपकी जो अपर लिमिट है दैट इज 27 ईयर्स। अगर आपने यहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, चाहे एमटेक कर रखी है या फिर MBA कर रखा है, तो यहां पर आपकी जो एज लिमिट हो जाती है दैट इज 29 ईयर्स इन इंजीनियर ट्रेनिंग। वहीं सुपरवाइजर में इट इज जस्ट 27 ईयर्स, क्योंकि डिप्लोमा के बाद आपका एमटेक तो पॉसिबल है ही नहीं, तो वो वाला जो पॉइंट है वो तो यहां पे होता ही नहीं है। सुपरवाइजर में आपको एटलीस्ट 65% जो है आपके यहां पे नंबर होने चाहिए, और SC ST के लिए इट इज 60%। नेक्स्ट, यहां पर आपको जो देखने वाली बात यह है कि यहां पर SC ST के लिए आपकी एज रिलैक्सेशन है। SC ST के लिए 5 इयर्स एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए ये है आपके 3 इयर्स। एक चीज आपको जो नोट करने वाली बात यह है कि जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफ OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर का, इट शुड नॉट बी मोर देन 1 ईयर ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ BHEL। ये चीज देख लीजिए, क्योंकि अगर ये पुराना हुआ तो आपका यहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। जैसे कि एक पुराने IAS ऑफिसर भी थे जो OBC में आते थे, लेकिन उनका जो सर्टिफिकेट था वो पुराना था, तो उनको वो काउंट ही नहीं किया गया, उनको फिर IPS दिया गया। चलिए,
तो यहां पर अगर आप ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आप यहां पे कैरी कर रहे हैं, उसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको इट शुड बी साइंड या फिर इट शुड बी इशूड बाय एटलीस्ट तहसीलदार, उससे नीचे का सर्टिफिकेट अलाउड नहीं होगा। नेक्स्ट, यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? इंजीनियर ट्रेनी में आपका पहले होगा टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए यहां पे जो कॉल होगी वो होगा 1:5 रेशियो पे। अगर एक वैकेंसी है तो एटलीस्ट 5 लोगों को बुलाया जाएगा, और यहां पे जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें 75% आपका रिटन टेस्ट में जो नंबर आए हैं वो लिए जाएंगे, और 25% आपका इंटरव्यू का लिया जाएगा। इसके बाद जो फाइनल लिस्ट बनेगी उससे आपकी यहां पे मेरिट लिस्ट डिसाइड होगी। चलिए, ये चीज यहां पे मैंने अंडरलाइन कर रखी है, 75% ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड 25% ऑफ द इंटरव्यू स्कोर। वहीं अगर मैं बात कर रहा हूं सिलेक्शन प्रोसेस फॉर सुपरवाइजर ट्रेनी, यहां पर आपका इंटरव्यू नहीं है, यहां पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। जितने भी यहां पे वैकेंसीज हैं उसमें से 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, 1:3 रेशियो अपनाया जाएगा फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी एंड आपका यहां पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब आ जाते हैं आपकी यहां पे सैलरी पे। ट्रेनिंग पीरियड यहां पे आपका होगा 1 साल का। 1 साल के बाद यहां पर आपको जो पेमेंट मिलेगी वो मिलेगी 60,000 बेसिक पे से 1,80,000 बेसिक पे। यहां पे जो 1,80,000 का मतलब है वो ये है कि अगर आपका यहां पे प्रमोशन नहीं होता है तो आपका जो बेसिक पे है वो हर साल बढ़ता है, ठीक है। तो आपका बढ़ते बढ़ते 1,80,000 तक हो जाएगा अगर आपका प्रमोशन नहीं होता है तो ये यहां पर लिखा होता है। वैसे तो आपका अगर प्रमोशन होता है तो आपका बेसिक अपना भी बढ़ जाता है, ऊपर लेवल पे आ जाता है। तो अगर आप जाके देखेंगे कोल इंडिया में, अगेन उसमें भी सेम चीज ऐसी लिखी हुई है, 60,000 से 1,80,000। तो बहुत ही बेहतरीन आपके पास वैकेंसी अवेलेबल है इस समय। तो आपका जो सीटीसी बनेगा वो 12 लाख का बनेगा। इसमें आपका प्रोविडेंट फंड, मेडिकल फैसिलिटी, घर वालों को मेडिकल फैसिलिटीज, ये सब यहां पर देने वाले हैं। टीए डीए, बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। वहीं अगर मैं बात कर रहा हूं सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए, तो वहां पर आपका जो 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आपकी जो सैलरी का बेसिक बनेगा डेट विल वेरी बिटवीन 33,500 टू 1,20,000। तो ये आपका बेसिक, इसके ऊपर टीए डीए जो भी हमारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं वो यहां पे आएंगे। मेडिकल फैसिलिटी अगेन जो भी है वो तो सबके लिए सेम ही रहती हैं। नेक्स्ट यहां पे आता है आपका बॉन्ड। यहां पे आपको साइन करना पड़ेगा 3 साल का बॉन्ड। अगर आप इंजीनियर ट्रेनी हैं, अगर आप बॉन्ड तोड़ के जाते हैं तो आपको यहां पे 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप यहां पे सुपरवाइजर ट्रेनी हैं तो आपको यहां पे 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे कंपनी को। नेक्स्ट मेडिकल, आपका जब अगर सिलेक्शन हुआ तो उसके बाद आपका मेडिकल होगा। जो भी इनके जो रिकॉग्नाइज्ड जो मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं वहां पे आपको बुलाया जाएगा, कोई एक डेट दी जाएगी, वहां पे आपका मेडिकल होगा एंड यू शुड क्वालिफाई एज पर देयर स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट यहां पे आपकी फीस आती है। आपकी अगर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी में है तो आपकी यहां पे फीस जो है वो है 1072 रुपीज। एंड अगर एससी एसटी या फिर फिजिकल हैंडीकैप या एक्स सर्विसमैन है तो यहां पे आपकी फीस जो है 472 है। यहां पे याद रखना एक्स सर्विसमैन के लिए ऑलमोस्ट 14% का रिजर्वेशन रखा गया है। यहां पर कहीं लिखा भी था, मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा 14.5%। Reservation for ex-serviceman candidate is 14.5% of the notified vacancies of supervisor training. तो ये चीज यहां पर हो गई है। नेक्स्ट, आपको जब यहां पे फॉर्म भरोगे तो आपको यहां पे 5 चॉइसेस देनी होंगी आपके टेस्ट सेंटर के लिए। उसके बाद यहां पर आपका जो अगर आप कहीं और अप्लाई कर, मतलब कहीं पे जॉब कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको यहां से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी लेना पड़ेगा एंड इट शुड बी अवेलेबल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूज। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं होगा तो आपको वहां से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहां पे इसकी डेट पे आ जाते हैं। इसकी जो डेट है, डेट इज 1 फरवरी से इसके यहां पे ओपन हो जाएंगी आपकी ऑनलाइन सबमिशन एंड लास्ट डेट है आपकी 28 फरवरी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो होगी 11, 12
एंड 13 अप्रैल होगी। तो यहां पर इसकी तैयारी करना अभी से शुरू कर दीजिए, बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। अगर आप यहां पे फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो अभी हम यहां पे सोम का कोर्स चला रहे हैं जो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप तैयारी कीजिए और कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।